हेलो रैंकर्स। आज जो हम लोग देखने वाले हैं 17 अप्रैल शिफ्ट 2 पार्ट 3। शिफ्ट 2 का 2 पार्ट हम लोग अपलोड कर दिए हैं। सबसे पहले एटॉमिक रैंकर्स में जाएंगे तो प्ले लिस्ट में 17 अप्रैल शिफ्ट 2 लिखा रहेगा, तो उसमें पार्ट 1 पार्ट 2 प्ले लिस्ट में ऐड कर दिया गया। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जितने भी हम लोग से 2026 में जो MST CET में पेपर जो हुआ सारे यहाँ पे डिस्कस होने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चंस नंबर 15। विच फ्रॉम फॉलोइंग एमीन्स when heated with ethanolic KOH and chloroform from aryl isocyanide। aryl isocyanide मतलब ये बोलना चाह रहा है कि आपका जो रिएक्शंस करवाना है, यानी कि आपको बनाना है, क्या बनाना है, ये बनाना है आपको, है ना सर। मतलब आपको ये दिया गया है, इसका रिएक्शन बोला जा रहा है कि क्लोरोफॉर्म के साथ करवाइए और अल्कोहलिक KOH के साथ करवाइए। तो ये कार्बाइल अमाइन टेस्ट है। ये क्या बनाता है? अराइल आइसोसाइनाइड। अराइल आइसोसाइनाइड फॉर्म करता है। ठीक है, ये क्या बनाता है? अराइल आइसोसाइनाइड। तो देखिए ये बनाना है आपको अराइल आइसोसाइनाइड। ये प्रिपरेशंस होते हैं। तो बोला गया है कि किससे बनेगा, बोला गया किससे बनेगा। तो ये किससे बनेगा? इसको या तो एनिलीन बोल दीजिए, इसका नेम क्या होता है? एनिलीन, या बेंजीन अमाइन। क्या होता है? बेंजीन अमाइन। तो यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो आंसर क्या आ जाएगा? बेंजीन अमीन। तो देखिए यहाँ पे आंसर की भी लिखा हुआ है, मिला लीजिए। ये वो सीट है जो डायरेक्ट CT सेल वाले रिस्पॉन्स सीट भेजे, मैं उसी से डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, इसके बारे में जो थ्योरी पार्ट है वो भी आप यहाँ पे इसको देख लीजिए। देखिए इसको क्या बोलते हैं? कार्बाइल अमीन टेस्ट। कार्बाइल अमीन टेस्ट यानी कि इस रिएक्शन से एल्फेटिक और एरोमेटिक प्राइमरी एमीन्स ऑन हीटिंग विथ क्लोरोफॉर्म। देखो प्राइमरी एरोमेटिक हो या एलिफेटिक हो, गिव फोइल। फोइल मतलब ये फोल स्मेलिंग टाइप से इसका टेस्ट होता है। ये जो प्रोडक्ट फॉर्म करता है अल्काइल या अराइल आइसोसाइनाइड, इसी को बोलते हैं कार्बाइल अमीन। दिस रिएक्शन इज ए टेस्ट फॉर प्राइमरी अमीन एंड सेकेंडरी एंड टर्सरी अमीन। इसमें सेकेंडरी, ये प्राइमरी अमीन का टेस्ट है, सेकेंडरी एंड टर्सरी ये टेस्ट शो नहीं करता है। तो देखिए यहाँ पे रिएक्शन दिया गया है, प्राइमरी अमीन है, क्लोरोफॉर्म, दिस फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे आप R के पोजीशन पे बेंजाइल ग्रुप रखेंगे तो आपको प्रोडक्ट आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर। कैलकुलेट द क्रियोस्कोपिक कांस्टेंट, बहुत बढ़िया, ऑफ अ सॉल्वेंट इफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 0.3 मोललिटी सॉल्यूशन नॉन इलेक्ट्रोलाइट इज 0.48 केल्विन। मतलब आपको जो पता करना है, जो गिवन डैट दिया गया है, मोललिटी दे दिया गया 0.3, डेल्टा TF आपको दे दिया गया है 0.48 केल्विन। आपको पता करना है कि केफ क्या होगा। तो आपको पता है कि डेल्टा TF इज इक्वल टू केफ इंटू होता है मोललिटी। केफ यदि पता करना है तो डेल्टा TF डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? मोललिटी, मतलब 0.8 केल्विन है, और ये क्या हो जाएगा? 0.3। ठीक है, ये हो जाता है मोल पर केजी, ये हो जाता है मोल पर केजी। जब इसको आप सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाई 10 यानी कि 1.6 केल्विन केजी मोल इनवर्स। तो 1.6 चेक कीजिए, 1.6 देखिए यहाँ पे। ठीक है, देखिए रिस्पॉन्स शीट में भी आपका क्या दिया गया है? 92 आपको करेक्ट ऑप्शन दिया गया है, 1.6। क्लियर? तो इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए। नो 70 नंबर, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक क्वेश्चन है। एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। फाइंड द एनर्जी ऑफ थर्ड स्टेशनरी ऑर्बिट।
ऑफ बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। इफ़ एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट दिया गया, मतलब आपका देखिए ये हो गया ग्राउंड स्टेट N1 हो गया, N2 हो गया और ये क्या हो गया N3 हो गया। इसका जो एनर्जी दिया गया -E दिया गया है, तो आपको पता करना है कि इस ऑर्बिटल का एनर्जी क्या होगा। तो एनर्जी का जो फार्मूला होता है En इज इक्वल टू -13.6 Z² डिवाइडेड बाई N²। तो इसको क्या एज्यूम कर लिया गया, E एज्यूम कर लिया गया, N इज इक्वल टू -E। तो देखो जेड आपका क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के लिए जेड क्या हो जाएगा 1, N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, तो ये आ जाएगा 1 और 3 का स्क्वायर, यानी कि -E इंटू 1 डिवाइडेड बाई 9, यानी कि आ जाएगा E डिवाइडेड बाई 9 जूल। यही हो जाएगा आपका थर्ड ऑर्बिट का एनर्जी। तो E डिवाइडेड बाई 9, 97, देखिए आंसर की में। ठीक है, तो इतना आसान सा क्वेश्चंस आते हैं MSTCT में। अगर इसको प्रॉपर, मैं जितने वीडियो यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ, अगर सभी को आप देख लेते हैं तो मैं 100% कहता हूँ कि आपका 100% आ सकता है। बट आपको सीरियसली इसको वीडियो को देखना पड़ेगा। ठीक है, 18 नंबर, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट ऑब्टेन। आपको प्रोडक्ट पता करना है 2-chloro 2-methyl butane। 2-chloro 2-methyl butane इज रिएक्ट विथ सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत इंटरेस्टिंग। इस रिएक्शंस को, ये नेम रिएक्शन है, इसको बोलते हैं व्हाट्स रिएक्शंस। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, बहुत इंपॉर्टेंट। आप जितना कह सकते उतना। देखिए दिया क्या गया है 2-chloro 2-methyl butane, तो सबसे पहले आप ब्यूटेन बनाइए, 1 2 3 4, मेथ एथ प्रोब्यूट। सेकंड पे क्लोरीन लगा हुआ है और थर्ड पे क्लोरीन लगा हुआ। किस पे क्लोरीन लगा हुआ है, 2 पे क्लोरीन भी लगा हुआ है और 2 पे मिथाइल भी लगा हुआ है। तो अगर इसका स्ट्रक्चर्स की बात करें तो CH3 CH2 CH3 Cl CH3 हो जाएगा। इसको क्या जाता है, इसका 2 मोल लिया जाता है, बोर्ड रिएक्शन इसका 2 मोल लिया जाता है और इसका रिएक्शन करवाया जाता है 2 मोल सोडियम के साथ ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। ठीक है, तो होता क्या है कि ये जो क्लोरीन आपको दिख रहा है, ये जो क्लोरीन आपको दिख रहा है, ये क्लोरीन यहाँ से बॉन्ड टूटता है और सिमेट्रिकल एक और ग्रुप क्या हो जाता है, इसमें ऐड हो जाते हैं। तो अगर मैं बात करूँ इसको इस तरीके से आप भी लिख कर सकते हैं। अगर इस तरीके से आप अगर लिखते हैं तो आपको और इजीली समझ में आएगा। ये बॉन्ड को तोड़िए और सेम टाइप का ग्रुप CH3 CH2 CH3 CH3, ये वाला जस्ट ऐसे कर दो, CH3 CH3 CH2 CH3, ये आपका कंपाउंड बन जाएगा। अब यहाँ पे ऑप्शंस में कैसा दिया, इसका नेम पूछा गया, तो नेम देखिए 1 2 3 4 5 6, मतलब 3 पे 4 पे 3 4 टेट्रा मिथाइल हेक्सेन, ये आ जाएगा। तो देख लीजिए 3 4 टेट्रा मिथाइल हेक्सेन, 3 3 4 4 टेट्रा मिथाइल हेक्सेन इसमें है, इसमें 3 4 नहीं है, इसमें भी टेट्रा मिथाइल, ऑक्टेन है नहीं, ऑक्टेन नहीं, ये भी ऑक्टेन नहीं, मतलब ऑप्शन से ही हो जाएगा, चेक कर लीजिए। ठीक है, इसके लिए थ्योरी भी हम आपके पास लेकर आए हैं, कहाँ से आपके टेक्स्ट बुक में पढ़ना, ये चीज़ आप देख लीजिए। यूजिंग रिएक्टिव मेटल 19th सेंचुरी अल्काइल हैलाइड ट्रांसफॉर्म टू अल्केन। अल्काइल हैलाइड को किस में कन्वर्ट करता है, अल्केन में। हैविंग डबल द नंबर ऑफ कार्बन, जितने कार्बन होते हैं उसके जस्ट क्या होता है, डबल। दिस इज वुड्स कपलिंग रिएक्शन यूजिंग द रिएक्टिव मेटल सोडियम। देखो ये दिया गया है CH3Br सोडियम
के साथ किया जा रहा है, और ये दो देखो यहाँ पे 1 मोल और 1 मोल यहाँ पे लिया गया है, करेक्ट। ठीक है, तो आप इसको एक बार देख लीजिए अच्छे से, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी आपके ये टेक्स्ट बुक में आपको दिया गया है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। ये क्वेश्चंस भाई स्कोरिंग होता है, ये नंबर बच्चा तुक्का ही मार सकता है, मैं बताता हूँ, इतना याद रखता ही नहीं बच्चे को, इतना बच्चा याद रखता ही नहीं है। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ फर्स्ट पोस्ट एक्टोनाइड एलिमेंट, फर्स्ट पोस्ट एक्टोनाइड एलिमेंट, ये वो कहना चाहता है, एक होता है लैंथेनाइड, एक होता है एक्टेनाइड, और एक होता है पोस्ट एक्टेनाइड, इसी को बोलते हैं। पोस्ट एक्टेनाइड जो होता है, स्टार्ट जो होता है उसमें डी ब्लॉक का एलिमेंट है, डी ब्लॉक में जो स्टार्ट होता है 104 to 118 तक के एलिमेंट को बोलते हैं पोस्ट एक्टोनाइड एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, अब ये फर्स्ट पूछा गया था, तो देखिए आप यहाँ पे देखिए, ये वाला है, ये वाला पूरा, तो फर्स्ट वाला पूछा गया था, इसीलिए 104 आएगा। क्या आएगा? 104 आएगा। तो ये रटने वाला चीज़ है, 104 आएगा। ठीक है, देख लीजिए। In first order reaction 20 millimole of reactant is reduced to 10 millimole in टाइम दिया गया, एक्चुअली में यहाँ पे टाइपिंग थोड़ा सा मिस्टेक है, 1.111 मिनट दिया गया है। फाइंड करना है रेट कांस्टेंट पता करना है। तो इनिशियल को हम लोग ए नॉट अज्यूम करते हैं, इनिशियल अमाउंट को हम लोग ए नॉट अज्यूम करते हैं, एंड 20 फाइनल आपका हो जाएगा 10, और टाइम जो दिया गया है 1.151 दिया गया है, और ये दिया गया है किसमें? मिनट में। और पता क्या करना, रेट कांस्टेंट यानी के, तो T इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई के लॉग ए नॉट डिवाइडेड बाई AT। के पता करना है तो 2.303 डिवाइडेड बाई 1.151 इंटू लॉग 20 डिवाइडेड बाई 10, तो के इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई 1.11 इंटू लॉग 2.303 1.151 इंटू 0.3, तो ये ऊपर जो मल्टीप्लाई करोगे 2.303 इंटू 0.3 डिवाइडेड बाई 1.11, जब इसको डिवाइड वगैरह पूरा करोगे आप तो 0.60 के आसपास में आता है, 0.6023 के आसपास में आता है। ये हो जाएगा मिनट इनवर्स। ठीक है, देखिए इसके आसपास में आपको आएगा, कैलकुलेट करेंगे तो। ठीक है, तो ये आपका एक प्रोसेस है। देखिए ये सब चीज़ जो है आपको याद करने का, या ये कहाँ मिलेगा आपको? बायोमोलिक्यूल में, बायोमोलिक्यूल है ना, बायोमोलिक्यूल का। विच फ्रॉम फॉलोइंग इज ए प्रोटीन ऑफ मसल को बनाने के लिए कौन सा प्रोटीन यूज होता है? तो इसमें क्या होता है? मायोसिन होता है। ठीक है, ये तो देखिए यहाँ पे लेकर आए हैं, फाइब्रस प्रोटीन है, मॉलिक्यूलर ऑफ फाइब्रस प्रोटीन हैव रॉड लाइक शेप, है ना, रिजल्ट होल्डिंग पॉलीपेप्टाइड चेन प्रोटीन पैरेलल टू ईच अदर, हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें होते हैं, फाइबर प्रोटीन में हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस शेप।
फाइब्रस प्रोटीन इनसॉल्युबल इन वाटर, ये सब पॉइंट आप याद रख सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसीलिए आपके टेक्स्ट बुक से क्लिप को आपको दिखा रहे हैं कि जिससे आपको पता चले कि यहाँ से पूछा जाता है। अगर यहाँ से पूछा, देखो हेयर में कौन सा कैटिन जो होता है प्रेजेंट कहाँ पे रहता है, हेयर में रहता है, नेल में रहता है, वुल में रहता है। और देखो मायोसिन प्रोटीन ऑफ मसल, मसल में ही है ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस। कैलकुलेट द वॉइड ऑफ वॉल्यूम ऑफ BCC। अब देखिए अगर BCC की बात करेंगी ना तो परसेंटेज ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन इसका जो होता है 68% होता है। कितना होता है? 68%। तो इसका वॉइड कितना हो जाएगा? 32%। तो 32 डिवाइडेड बाई 100, इसमें क्या कर दीजिए आप, वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दो, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो 32 डिवाइडेड बाई 100 इंटू, देखिए वॉल्यूम दिया गया है 8 इंटू 10⁻⁻23। तो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 6, 256 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 10⁻⁻23, तो आ जाएगा 2.56 इंटू 10⁻23। तो आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया हुई है, इस तरीके से आप पता कर सकते हैं। कैलकुलेट द वाइड। अब यहाँ से ये पूछ सकता था कि इसके जेड इफेक्टिव कितना हो सकता है BCC का, तो 2 होता है। कितना होता है? रिलेशन पूछा जा सकता है, रिलेशन बिटवीन A एंड R, तो √3A डिवाइडेड बाई 4R होता है। तो ये सब पॉइंट आप इसके रिलेटेड याद रख सकते हैं। ठीक है, (22) आइडेंटिफाई द मेडिसिनली इम्पोर्टेंट कंपाउंड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सिट्रिक फ्रूट्स। अब देखिए ये सब चीज़ क्या है, आपको याद रखने का डेटा है। तो ये क्या होता है? विटामिन C होता है। ठीक है, क्या होता है? विटामिन C होता है। तो ये याद रखने का इंफॉर्मेशन है। इफ़ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ये रिडक्शन पोटेंशियल आपको दिया गया है, रिडक्शन पोटेंशियल आपको दिया गया है। आपको रिडक्शन पोटेंशियल क्या क्या दिया गया है देख लीजिए। Al+3 से Al में जा रहा है -1.66, Fe+2 से Fe में जा रहा है 0.44, Cu+2 से Cu में जा रहा है 0.34, और Ag+1 से Ag में जा रहा है 0.79। ठीक है, तो यदि E0 सेल पॉजिटिव होता है तो ये स्पॉन्टेनियस होता है, यदि E0 सेल नेगेटिव होता है तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है, सॉरी ये एक मिनट, जब ग्रेटर लेस देन 0 होगा तो स्पॉन्टेनियस, ग्रेटर देन 0 होगा तो नॉन स्पॉन्टेनियस। तो यहाँ से ये पूछा गया है कि इसमें कौन सा नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। तो आपको अगर ये चेक करना है तो ΔG = -NF E0 सेल होता है। ठीक है, इससे भी आप चेक कर सकते हैं, या तो आप इसे ही चेक कर सकते हैं। यदि स्पॉन्टेनियस की बात किया जाए, यदि स्पॉन्टेनियस की बात किया जाए तो जितना ज़्यादा आपका पॉजिटिव होगा वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, जितना ज़्यादा वो नेगेटिव होगा वो स्पॉन्टेनियस होगा। इसमें सबसे ज़्यादा पॉजिटिव वैल्यू कौन सा? Ag है। तो ये Ag वाला पार्ट क्या हो जाएगा आपका? Ag वाला पार्ट क्या हो जाएगा? स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। ठीक है, (24) Which among the following does not undergo Williamson synthesis? विलियमसन ईथर सिंथेसिस में क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि CH2 ये अगर X के साथ अगर रिएक्शंस करवा दिया जाता है ना, मतलब यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन पूछा गया कि विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म
कौन ऐसा विलियमसन ईथर सिंथेसिस फॉर्म नहीं करेगा? तो अल्काइल हैलाइड करता है बट अराइल हैलाइड नहीं करता, तो ये आपका फॉर्म नहीं करेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चंस इसके लिए कॉन्सेप्ट हैं, ये देखिए लिखा गया है। ठीक है, दिस रिएक्शन फॉलो SN2 मैकेनिज्म इज फॉर्म रिजल्ट बैक साइड अटैक बाय द अल्कोक्साइड फेनोक्साइड। अल्काइल हैलाइड ये फॉर्म करता है। द अल्काइल हैलाइड यूज इन द रिएक्शन मस्ट प्राइमरी, फॉर एग्जांपल टर्सरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर कैन बी सिंथेसाइज बाय रिएक्शंस। ठीक है, तो इसमें अराइल हैलाइड फॉर्म नहीं होता है। अभी इस लेक्चर्स का ये लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द EN नंबर? EN नंबर क्या कैलकुलेट किया जाता है जिससे पता चलता है कि आप ये पता कर सकते हैं किसी भी कम्प्लेक्स कंपाउंड में वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है। तो यदि आपको EN पता करना है, EN पता करना है, तो Z माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो CU का Z कितना हो जाएगा 29। ऑक्सीडेशन नंबर आप इसको कैलकुलेट करने जाएंगे तो X, अमोनिया का 0 और ये हो जाएगा इक्वल टू 2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2। कोऑर्डिनेशन नंबर कितने लिगेंड्स हैं इसमें? टोटल लिगेंड्स हैं 4, तो इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा बच्चा 4 इन 29 माइनस 2 प्लस 8 यानी कि आ जाएगा आपका 35 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा, ये हो जाएगा 35। ठीक है, इसको आप इस तरीके से भी थोड़ा सा डिटेल के फॉर्म में मैं आपको लेकर आया हूँ। देखिए अब देखो खास बात ये क्वेश्चन देखो पूछा कहाँ से गया, ये टेक्स्ट बुक से पूछा गया बिल्कुल। देखो ये वाला क्वेश्चन पूछा गया, तो हो सकता है नेक्स्ट बार ये क्वेश्चन तो ये आप लोग सोल्व कर लीजिए। ठीक है, देखो यहाँ पे पूरा दिया गया है Z माइनस एक्स प्लस वाई। जेड जो बताता है नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर बता रहा है, जो एक्स बताता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय द मेटल फ्रॉम द एक्स, कितने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है। वाई बताता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट लिगेंड्स, कितने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है। तो इस फॉर्म में भी कर सकते हैं आप। ठीक है, तो आज का लेक्चर्स यहीं पे कंप्लीट करते हैं। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होना चाहिए जिससे आपको देखने में ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो। तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो एंड शेयर करो यार, है ना, जिससे आपके लाइक ही हमारे मोटिवेशंस का एक जरिया है। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।